Hello friends, today I will discuss a new session of topics. What is computer? It's all about description of computer. So while we're waiting for, let's start a new session that computer details every minute description. What is computer? Computer is electronic device which takes the input through keyboard and keeps or process it in a CPU and gives the output through printer. Simply, a computer कुछ नहीं है. A computer is a program, electronic device. It takes accept raw data as input and process it with set of instruction and gives the result. That's it. इस डायग्राम के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड होगा इनपुट और आउटपुट प्रोसेस. कीबोर्ड के थ्रू वो डेटा इनपुट कर रहे हैं, मॉनिटर में फ्लैश हो रहा है, आप डेटा जो इनपुट कर रहे हैं, उसके बाद वो सीपीयू में प्रोसेस होता है, फिर गिव्स द आउटपुट एज ए प्रिंटर. दैट्स इट. बहुत इजी है. उसके बाद है बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. व्हाट इज द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर? फर्स्ट वन इज प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या है? जो आपके इनपुट देने के बाद जो प्रोसेस होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में जो प्रोसेस होता है उसे प्रोसेसर कहते हैं. इट इज एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सेकेंड वन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज मेमोरी. मेमोरी जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देने के बाद वो फिट करके रखते हैं हार्ड डिस्क में, हार्ड ड्राइव में, उसको मेमोरी कहते हैं. इट इज़ ए प्राइमरी मेमोरी और डेटा इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड स्टोरेज. पार्ट्स एज फॉलोज है. मदरबोर्ड. मदरबोर्ड सिंपली ह्यूमन ब्रेन की तरह होते हैं जो ओवरऑल पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं. उसी तरह मदरबोर्ड्स एक सीपीयू में होते हैं, वो टोटल कंप्यूटर का टोटल पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं. ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके प्रोसेस करके वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं. मदरबोर्ड इट्स इज ए पार्ट ऑफ ए कनेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर. ठीक है. स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस सिंपली ह्यूमन ब्रेन की तरह होते हैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. यह स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटर में होते हैं. फॉर एग्जांपल वो हार्ड डिस्क होते हैं, वो एक्सटर्नल डिवाइस पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नल हैं, और इंटरनल में हार्ड डिस्क होते हैं जो स्टोर करते हैं ओवरऑल ऑल इंस्ट्रक्शन और डेटा, वट एवर डेटा यू पुट इन द कंप्यूटर. ओके. स्टोरेज डिवाइस होता है. उसके बाद है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. ये सबसे इजी है क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था. कंप्यूटर टू पार्ट्स काम करते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस वट एवर द इंस्ट्रक्शन वी फॉलो, जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कीबोर्ड के थ्रू, वो हो गया इनपुट डिवाइस. आफ्टर प्रोसेस इन द सीपीयू, सीपीयू में डेटा को प्रोसेस किया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आउटपुट करते हैं मॉनिटर में या प्रिंटर में, जो भी आउटपुट डिवाइस है. सिंपली है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस इट एनेबल यूज टू सी द आउटपुट सिंपली, और कुछ नहीं है इसमें. फिर है कंप्यूटर का डिफरेंट पार्ट्स एंड टाइप्स. कंप्यूटर 5 तरह के होते हैं. माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है मिनी कंप्यूटर, थर्ड है मेन ब्रेन, नंबर 4 है सुपर कंप्यूटर, नंबर 5 है वर्क स्टेशन. स्टेप बाय स्टेप सब कंप्यूटर के बारे में डिस्क्रिप्शन करते हैं. नंबर फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर. इट्स ए सिंगल यूज़ कंप्यूटर. सबसे पहला है सिंगल यूज़र कंप्यूटर है विच हैज़ लेस स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी. वे बाकी जितने भी कंपोनेंट्स कंप्यूटर का पार्ट्स हैं सबसे स्लो है और स्पीड कम है. ये हम लोग पर्सनल कंप्यूटर पे जैसे यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं. फॉर एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड्स लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल और डिजिटल पीडीए, टैबलेट्स एक्सेट्रा. जो भी हम लोग होम असिस्टेंट में यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं. सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज मिड रेंज कंप्यूटर. दे आर नॉट डिज़ाइन फॉर सिंगल यूज़र के लिए नहीं डिज़ाइन किए जाते हैं. दे आर मल्टी यूज़र डिज़ाइन टू सपोर्ट मल्टीपल यूज़र्स साइमल्टेनियसली. ये माइक्रो कंप्यूटर से एडवांस वर्जन है जो मल्टी यूज़र काम के लिए होते हैं, सिंगल यूज़र के लिए नहीं. हम लोग इसे घर में यूज़ नहीं करते हैं, ऑफिशियल पर्पज़ पे यूज़ होते हैं.
मल्टी यूज़र काम होता है, साइमल्टेनियसली काम करने के लिए ये मिनी कंप्यूटर यूज़ होते हैं। नंबर 3 है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो ए मल्टी यूज़र कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग थाउजेंड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली। अब इसमें देखिए, सबसे स्टार्टिंग में मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर बोलें, फिर है मिनी कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर एडवांस वर्जन है दोनों कंप्यूटर का। आप माइक्रो एंड मिनी का एडवांस वर्जन, ये भी मल्टी यूज़र है, लेकिन स्टोरेज एंड कैपेसिटी के थ्रू ये ज़्यादा काम करते हैं। एडवांटेज उससे ज़्यादा है, स्टोरेज भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा है। साइमल्टेनियसली मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन लार्ज फर्म, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू रन बिजनेस ऑपरेशन। दे कैन स्टोर प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, लार्ज फर्म में यूज़ होते हैं, उससे ज़्यादा एडवांस है आपका मिनी कंप्यूटर्स। नंबर 4 है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बेसिकली इज़ यूज्ड इन दी, वन सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर के एग्जांपल क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जांपल बैंक, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस कंपनीज में काम होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टोर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर द कस्टमर, स्टूडेंट, पॉलिसी होल्डर रेस्पेक्टिवली। नंबर 4 है सुपर कंप्यूटर। ये आपने सुना ही होगा, ये बहुत एडवांस वर्जन है सुपर कंप्यूटर। परम 8 इंडिया का सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर अमंग ऑल द कंप्यूटर। ये बहुत कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव है एंड फास्टेस्ट है स्टोरेज में, एक्यूरेसी में। ये ओवरऑल प्रोसेस को मल्टी डेटा प्रोसेस होता है, मल्टी ऑपरेशन, मल्टी यूज़र कैपेबिलिटीज़ ये सुपर कंप्यूटर करता है। They are a huge storage capacity and computing speed, thus can perform millions of instruction per second। आप लाइन से समझ सकते हैं, इसमें ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी है, परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। मिलियंस इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं मल्टी यूज़र के थ्रू, वो प्रोसेस होते हैं। तो सोच सकते हैं कितने ह्यूज डेटा कम्युनिकेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं। Supercomputer are task specified, thus used to specialized applications such as large-scale numerical problem in scientific and engineering discipline, including application electronics, petroleum engineering, weather forecasting, medicine, research center। हम लोग जितना भी वेदर फोरकास्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में काम होता है, पेट्रोलियम रिसर्च में काम होता है, जितना भी रिसर्च R&D का काम होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओवरऑल सब सुपर कंप्यूटर के थ्रू होता है। उसमें हम लोग ह्यूज डेटा लगता है, ह्यूज इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं पर सेकंड में, सब प्रोसेस होते हैं ये सुपर कंप्यूटर के थ्रू। ये सुपर कंप्यूटर के बिना वो फोरकास्ट नहीं किए जा सकते हैं। जो सैटेलाइट बेस्ड होते हैं, ओवरऑल अर्थ के स्पेसिफिक अराउंड में क्या काम हो रहा है बाहर, ओवरऑल इंस्ट्रक्शन ये सुपर कंप्यूटर के थ्रू हाई स्पीड में काम किया जाता है। नंबर 5 है वर्क स्टेशन। इट इज़ ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर, ऑल्दो इट इज़ लाइक ए पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू ही होते हैं सिंगल यूज़र। इट हैज़ मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर एंड एज ए हायर क्वालिटी देन माइक्रो कंप्यूटर इन टर्म्स कैपेसिटी और स्पीड। कैपेसिटी और स्पीड के थ्रू सिंगल यूज़र कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा बेहतर है। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी इट कम्स बिटवीन पर्सनल एंड मिनी कंप्यूटर, दोनों के बीच में, ब्रिज के बीच में होगा अगर इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड कैपेसिटी के थ्रू। वर्क स्टेशन Workstation are generally used for specified applications such as desktop publishing house, software development, engineering design। जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वर्क स्टेशन के थ्रू, उसमें भी मल्टी यूज़र काम करते हैं। लेकिन हम लोग को जो डेली बेसिक यूज़ माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करें, उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है वर्क स्टेशन। ह्यूज डेटा उसमें भी होता है, मल्टी यूज़र काम करते हैं उसमें। वर्क स्टेशन सिंपली डिज़ाइन फॉर इंजीनियरिंग, हायर स्पीड होता है उसमें। Thank you for watching this video. If you like it, please subscribe it to my channel. Thank you. Next video के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना जरूर कीजिएगा। थैंक यू।